वेलकम इन ITCS लर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे सी लैंग्वेज फास्ट ट्रैक कोर्स में। आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी, जिसमें हम जानेंगे सी लैंग्वेज में किस तरह के प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है वेरिएबल्स, किस तरह के वेरिएबल्स हम यूज़ कर सकते हैं जिन्हें पुराने समय में टोकन्स भी कहा जाता था। अभी ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करेंगे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिन्हें हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। देन लूप्स को इटरेशन स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है, जिसमें हम रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स को बार बार कॉल कर सकते हैं यूजिंग दिस लूप्स एंड द लूप काउंटर्स। इसके स्ट्रक्चर कैसा होगा इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। छठा टॉपिक होगा हमारे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस हमें ये बताते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर प्रदान करेंगे, जिसमें हम मॉड्यूलरली प्रोग्राम के सब कोड को फंक्शंस में बनाएंगे और उसको बार बार कॉल करेंगे, जिससे हमें रीयूजेबिलिटी फैक्टर्स की तरह से हम उसको बार बार कॉल करके उसको बार बार लिखना ना पड़े। देन लास्ट का टॉपिक होगा हमारा स्ट्रक्चर में हम जानेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में। सो हम अभी शुरू करते हैं हमारा एक्चुअल बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सी इन द टर्बो सी। सो हम टर्बो सी इंस्टॉल करेंगे हमारे पीसी में। सो आप किसी भी प्रकार का टर्बो सी कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टर्बो C++ यूज़ कर रहा हूँ। आप विजुअल C++ के बारे में भी आप जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, बट द स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा हेडर फाइल्स में। सो दिस आर फर्स्ट प्रोग्राम। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर इंक्लूड stdi.h मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, देन इंक्लूड conio.h इस कंसोल इनपुट आउटपुट, इन्हें हेडर फाइल्स भी कहा जाता है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फंक्शन है void main। सो आप किसी भी प्रोग्रामर को जानना ज़रूरी है कि वाई वी आर यूजिंग दिस void का इन बिगिनर लेवल। void मीन्स द फंक्शन विच डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, मीन्स ऐसा फंक्शन जो किसी भी तरह की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। हम अलग अलग डेटा टाइप्स दे सकते हैं हमारे फंक्शन को, मीन्स हम एक तरह के ऑपरेशन को फंक्शन में इंक्लूड कर रहे हैं हमारे कोड को, और वो फंक्शन आउटपुट वो फंक्शन रिटर्न करेगा। सो मेन इज़ द फंक्शन वेयर प्रोग्राम कंट्रोल्स गोज फर्स्ट। मैं फिर से दोहराता हूँ, मेन वही फंक्शन है जिसमें हमारा प्रोग्रामिंग का कंट्रोल सबसे पहले जाता है, इसलिए मेन बहुत ज़रूरी है। और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपने देखा होगा तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन फंक्शन होता ही है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं CLR मीन्स क्लियर स्क्रीन मीन्स हम लोग वी जस्ट वांट टू क्लियर द आउटपुट ऑफ प्रीवियस प्रोग्राम, मतलब पहले का जो प्रोग्राम हमने कर रखा है उसका आउटपुट हमें क्लियर करने से हम लोग क्लियर स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। देन द प्रिंटफ स्टेटमेंट ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अपने ओन प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। सो यहाँ पर प्रोग्राम सी लैंग्वेज में हम प्रिंटफ देखेंगे, और आप देख सकते हैं प्रिंटफ एक फंक्शन है जिसमें हम लोग एक स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर, मीन्स ईच एंड एवरी फंक्शन को हम पैरामीटर पास करते हैं। प्रिंटफ एक सिस्टम डिफाइन फंक्शन है। हम प्रिंटफ का इस्तेमाल होता है हम वॉट एवर वी आर पासिंग एज अ पैरामीटर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, मीन्स स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हम जो भी पास करें प्रिंटफ को वो एज इट इज़ जैसे कि तैसे प्रिंट होता है हमारे स्क्रीन पे। देन हमारा तीसरा स्टेटमेंट से गेट सी एज इज अ फंक्शन, एक फंक्शन है एक तरह का जो एक सिंगल कैरेक्टर यूज़र से लेता है, बट हम लोग यहाँ पर गेट सी एच यानी गेट कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे टू होल्ड द स्क्रीन। मैं फिर से दोहराता हूँ, गेट सी एच का वास्तविक उपयोग है हम एक सिंगल कैरेक्टर यूज़र से ले सकते हैं कीबोर्ड से, बट हम लोग यहाँ पर स्क्रीन होल्ड करने के लिए करेंगे। चलिए इससे हम
प्रोग्राम को पहले सेव करेंगे, देन इसको कंपाइल करेंगे। आपके प्रोग्राम में जिस भी तरह के वार्निंग्स है, जिस भी तरह एरर्स है, तो हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर किसी भी तरह के एरर्स नहीं है, हम देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम फिलहाल तो एरर फ्री है। देन वी आर गोइंग टू रन। सो नाउ आपको काले स्क्रीन पे वाइट फॉन्ट में वेलकम दिखाई दे रहा है हमारे प्रिंट स्क्रीन पे, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में लिखा था वेलकम अश्विनी। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन होल्ड हो चुकी है। तो आप कौन सा भी कैरेक्टर प्रेस करेंगे या फिर कोई सी भी की, आप अगर एंटर भी प्रेस करेंगे या फिर आप ABCD किसी भी अल्फ़ाबेट का फिर नंबर को प्रेस करेंगे, उनका मतलब वास्तविक में एक ही होता है, लेकिन हम लोग इन रेगुलर टर्म्स हम लोग एंटर प्रेस करते हैं ताकि ये कन्वेंशनल प्रैक्टिस में रहे, ताकि किसी भी तरह के अलग फंक्शंस की को प्रेस करके हम लोग कोई अलग फंक्शन या फिर अलग किसी प्रोसेस को रन ना कर दे, इसलिए हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस के आप देख सकते हैं यहाँ पर वार्निंग फर्स्ट डेट एंड टाइम, यस। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर मेनू बार में इसे मेनू बार कहा जाता है। कंपाइल आप Alt F9 डायरेक्टली कीबोर्ड से प्रेस करके भी कंपाइल कर सकते हैं, एंड Ctrl F9 से आप डायरेक्टली उसको रन कर सकते हैं। सो दिस आर फर्स्ट प्रोग्राम। सो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट थिंग हमारे वेरिएबल्स के बारे में। सो फर्स्ट हम आज सिर्फ हम लोग देखेंगे हम लोग किस प्रकार वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं हमारे स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन पे। सो जस्ट टेक न्यू हैश include stdio.h, then hash include conio.h। अगर आपको कीबोर्ड के साउंड सुनाई देगा बटन प्रेसिंग का, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वॉइड मेन जैसे हमने अभी सीखा कि CLR SCR एक फंक्शन है क्लियर स्क्रीन, देन द गेट CH। आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप किसी भी फंक्शन को ओपन करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में, आप एक आदत डाल लें कि उसे वहीं पर क्लोज करें। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही करना है, बट एक अच्छे गुड प्रैक्टिसेस में है, ताकि बाद में आपको ओपन एंड क्लोजिंग, जैसे हम लोग कंपाइलिंग एरर कहते हैं और प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर एरर कहते हैं, उसको ज़्यादा उसके टैकल ना करना पड़े। तो ओपन और क्लोज करें हर एक फंक्शन को, और हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट एज इट इज़, जो भी हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग, इसको डबल कोट्स में लिखा जाता है स्ट्रिंग को, ध्यान रखें बच्चे। देन हम यहाँ पर एक बेसिक वेरिएबल ले रहे हैं जिसको हम लोग डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। सो हम लोग बेसिक वेरिएबल सिंटैक्स होगा डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल का नाम, देन सेमीकोलन, ये होगा बेसिक स्ट्रक्चर। आप ध्यान में रखें बच्चे, हम कभी भी किसी भी वेरिएबल का नाम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग उसको स्पेशल कैरेक्टर या फिर किसी भी नंबर के साथ उसको स्टार्ट नहीं करेंगे। वी मस्ट हैव टू स्टार्ट आवर वेरिएबल नेम विथ द अल्फ़ाबेट। ध्यान रखें अल्फ़ाबेट, प्लीज़ डोंट कंफ्यूज विद द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, दिस इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो हम लोग टाइप करेंगे इंट, इंटीजर इज़ द डेटा टाइप विच स्टोर द वोल नंबर। वोल नंबर मीन्स इसमें निगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, फिर एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। सो इंटीजर वी आर गिविंग वेरिएबल a, बेसिक वेरिएबल a इज इक्वल टू, नाउ वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज, जो हमने जो इंट a किया, दिस इज नोन एज अ डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। अगर आप इसको यही छोड़ देंगे और उसको बाद में इनिशियलाइज करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको इंस्टेंट इनिशियलाइजेशन चाहिए जो आप उसको डिक्लेयर करने के साथ कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू हम लोग करेंगे 10। तो इस प्रकार से हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। सो हमें उसको प्रिंट करना है। सो इंटीजर को अगर हमें प्रिंट करना है तो हमें उसका डेटा स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमारे प्रिंटफ स्टेटमेंट में। इंटीजर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे %d। हमारे डबल कोट क्लोज हो चुके हैं, उसके बाद में कॉमा। तो हमें किस वेरिएबल को यहाँ पर डिस्प्ले करना है, इसके लिए हम लोग टाइप करेंगे a, जो हमारे वेरिएबल का नाम है। तो इस प्रकार से हमारे स्टेटमेंट्स अभी कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग पहले इसको सेव करेंगे। याद रखें, हम लोग जब भी C प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम करेंगे तब हम उसको एक्सटेंशन देंगे .c, हम इसको नाम देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट में %d और a लिखा है, जिसमें हम लोग var1.c करके उसको सेव किया है।
हम लोग इसको कंपाइल करेंगे, यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का एरर नहीं आया है। उसके बाद में हम इसको रन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 आपको दिखाई दे रहा है। हम इसमें चेंजेस करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि ए की वैल्यू दिखाई दे हमें, तो ए इज इक्वल टू हमारे स्ट्रिंग में लिखेंगे और इसको वापस से सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे एंड देन रन करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू 10 आपको दिख रहा है। सो इसी प्रकार से हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप कि हम स्ट्रिंग को कैसे बनाएंगे और वैल्यू को किस पोजीशन पे स्टोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ %d विच इज़ नोन एज अ लोकेशन। इसको स्पेसिफाई करके मीन्स द लोकेशन ऑफ द दैट पर्टिकुलर वेरिएबल वैल्यू। याद रखिए हम लोग वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं, वेरिएबल को नहीं। तो वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू को कहाँ पर डिस्प्ले करना है विद इन स्ट्रिंग, इसलिए उसको लोकेशन स्पेसिफायर कहा जाता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वी विल in next video we will learn about the more variables and the more data types and structures. Thank you.